हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मूड का बिहार पुलिस ड्राइवर का टेस्ट नंबर कितना है? 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके सिंपली देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सारे टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विश्वास रखिए यही से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और सिंपली इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। कितना? 100 क्वेश्चन मिलने वाला। और 100 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सारे प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और मतलब बता दें इसमें कि 60 को आपको सामान्य ज्ञान और 40 ड्राइवर स्पेशल से प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? बताइएगा बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? बताइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को ये आपको प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? बताइएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो सिंपली सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय मछली इनमें से किसे घोषित किया गया? बताइएगा बिहार की राजकीय मछली इनमें से किसे घोषित किया गया? बताइएगा थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा इनमें से। तो थर्ड नंबर प्रश्न का आंसर की बात करिए, याद रखिएगा देसी मंगूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, देसी मंगूर को याद रखिएगा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बताइएगा निम्नलिखित में से बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? बताइएगा 4 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा आपका। याद रखिएगा द्वितीय जो राजभाषा है वो उर्दू होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? बताइएगा हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ? बताइएगा 5 का आंसर कौन हो जाएगा। 5 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी अररिया में हुआ। कहा? अररिया में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। 2011 के आधार पर बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कितना रहता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2011 के आधार पर बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत शहरी क्षेत्र में कितना रहता है? 6 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। याद रखिएगा 11.3%। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहियों से घिरा है? बताइएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है यानी 7 नंबर, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बताइएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, राजगीर। अगला क्वेश्चन है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इसमें, ठीक है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे गए कोट में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम देखते हैं कौन कहा है, ठीक है। कितना नंबर है? 8 नंबर प्रश्न है। बताइएगा पुलिकट झील कहाँ है? बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा पुलिकट झील कहाँ है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? ये आपको तमिलनाडु में पड़ेगा। उसके बाद हो जाएगा छिलका झील कहाँ है? बताइएगा छिलका झील कहाँ है? याद रखिए ओडिशा में छिलका झील। उसके बाद भुल्लर झील कहाँ है? भुल्लर झील। बताइएगा सी नंबर का बताइएगा कौन हो जाएगा। याद रखिए कश्मीर में है। और उसके बाद सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आपको हो जाएगा कहाँ? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ? राजस्थान में। यानी कूट में ऑप्शन नंबर की बात करें तो कूट में ऑप्शन नंबर की बात करें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये वाला, ठीक है। कूट में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 9 नंबर है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? बताइएगा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? 9 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा ए वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। बताइएगा मानसून शब्द का
शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, बताइएगा कहाँ कौन भाषा से। 10 का आंसर बताइएगा, 10 का याद रखिएगा अरबी भाषा से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर, केरल की मोनेजाइट रेट निम्नलिखित में से समृद्ध है, बताइएगा केरल की मोनेजाइट रेट निम्न में से समृद्ध है, बताइएगा। 11 के आंसर बताइएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, थोरियम से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भांगरा नागल एक संयुक्त परियोजना है, बताइएगा कहाँ है, बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भांगरा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ है 12 के आंसर बताइएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा 13 का। तो 13 का ऑप्शन नंबर 20 से होगा, यानी हाथी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई, बताइएगा भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई कब की गई, 14 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 1861 में किया गया। अगला है, नटराज मंदिर अवस्थित है, बताइएगा नटराज मंदिर का अवस्थित है, बताइएगा नटराज के मंदिर का अवस्थित है, याद रखिएगा चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, चिदम्बरम में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, बेतला पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइएगा बेतला पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइएगा 16 का आंसर कौन हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, झारखंड में। कहा, झारखंड में है। अगला है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, बताइएगा 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, बताइएगा 17 का आंसर कौन हो जाएगा, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को आपको अहिंसा तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा 18 का आंसर, 18 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यानी ओजोस डेल सलाडो, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, बताइएगा यानी वीरता पुरस्कार पूछ रहा है, बताइएगा 19 का आंसर आपका क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी, यानी परमवीर चक्र हो जाएगा, याद रखिएगा वीरता पुरस्कार आपको कौन हो जाएगा, परमवीर चक्र। अगला है 20 नंबर, लोकप्रिय कुनावी नृत्य किस भाषा राज्य से संबंधित है, बताइएगा लोकप्रिय कुनवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइएगा 20 का आंसर कौन होगा, याद रखिए गोवा से, ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, गोवा से। अगला है, 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहला एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, बताइएगा 21 का आंसर कौन होगा। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, 21 का आंसर बताइएगा, 21 के ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी भारत, याद रखिएगा। ठीक है, अपना भारत। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास की कार्यक्रम थी, बताइएगा 22 का आंसर कौन होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, यानी यूएसआर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, 23 का आंसर बताइएगा। 23 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी से होगा, यानी रोम में। कहा, रोम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था, बताइएगा भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था, बताइएगा इसका आंसर 24 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए से होगा, जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए से होगा, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं 25 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 25 का आंसर बताइएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, यानी चर्चिल था। कौन था, चर्चिल था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है, यानी वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है, 26 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा, बताइएगा इनमें से आपका कौन हो जाएगा, बताइएगा 26 का आंसर कौन हो जाएगा, सबका आंसर आपका सही आना चाहिए। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर है,
निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल की चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल की चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? 27 का आंसर बताइएगा। 27 का आंसर कौन होगा? याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइएगा। ये जो प्रश्न है सबका सही आना चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइएगा। 28 का आंसर बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताइएगा 28 का आंसर आपका क्या होगा? 28 का याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थान किस काल से संबंधित है, बताइएगा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थान किस काल से संबंधित है? 29 का आंसर बताइएगा। 29 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी राष्ट्रकूट से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला है तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया, बताइएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया गया? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने शुरू किया, और कब? 1526 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत की संगठित करने का निर्देश देता है, बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 32 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी समवर्ती सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, बताइएगा। 33 का आंसर कौन हो जाएगा? 33 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद की तहत होती है, बताइएगा। 34 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 34 का आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 155 की तहत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका पढ़ के उत्तर देना है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। ठीक है, कथन नंबर 1 बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य 42 में संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये आपको सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कथन 2 में है, वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन में 1 और 2 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने कहलाता है, बताइएगा। सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, विमुद्रीकरण कराता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विमुद्रीकरण। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 37 नंबर। तो सिंपली आप उत्तर देते ही चलिएगा, और गलत हो या सही आप उत्तर देते ही चलिएगा, और याद भी आपको कर लेना है, एक बार हो 2 बार हो वीडियो देख के। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, बताइएगा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, बताइएगा। 37 का आंसर बताइए, किस वर्ष मिला इसको। तो 37 का आंसर की बात करें 1998 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है, बताइएगा। जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? 38 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 38 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक
शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिला देने से बनता है, क्या बनता है बताइएगा? यदि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना क्या बनता है बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इन मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का? तो 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी से होगा, ट्राइटियम करवाता है, ठीक है। ट्राइटियम कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अम्लगम नहीं बनाती है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन का? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगम नहीं बनाती है बताइएगा। बताइएगा कौन सा धातु हो जाएगा इनमें से 41 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना निम्नलिखित में से किसका सूचना है, सूचक है बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा 42 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेडन जीन की कमी हो जाएगा इसमें। उसके मतलब इसमें ये वाला मतलब जेडन होता है उसकी कमी हो जाता है, उसलिए मतलब मक्का की पत्तियों के सिरका सफेद हो जाता है, ठीक है। ये सफेद के कारण होता है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी जेडन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है कि मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है बताइएगा। मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्रात्र कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, शुद्रात्र कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है 44 नंबर, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है बताइएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। 44 का आंसर कितना होगा, 44 का आंसर की बात करें 7.4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है बताइएगा। 45 का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है बताइएगा। 45 का आंसर कौन हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी थायरोसियम हो जाता है, ठीक है, थायरोसियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 46 नंबर, कथन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए इसको हम मतलब कि पढ़ के मतलब उत्तर देना है, इसमें कौन कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। 46 को बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, क्या ये सही है, तो याद रखिएगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 2 नंबर, अग्नाशय बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये भी आपको सही हो जाएगा। अगला है 3rd नंबर, पीट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये तो आपको सही हो जाएगा। और अगला है 4 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिक हार्मोन स्रावित होता है, ये भी आपको सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 मतलब सभी सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, सभी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर, इनमें से किस पर्यावरण को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है बताइएगा। इनमें से किस पर्यावरण वृद्ध को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 47 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 47 का आंसर की बात करें हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटना इससे संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है बताइएगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है बताइएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर की बात करें एक्स किरण को लाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 50 नंबर, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया बताइएगा। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया बताइएगा। 50 का आंसर कौन हो जाएगा,
तो 50 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए अल्फा, अल्फा का खोज किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 51 नंबर, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 51 नंबर, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है बताइएगा। 51 का आंसर क्या क्या हो जाएगा। 51 के आंसर की बात करें, याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरी रही वस्तु का भार कितना होता है, मतलब अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है या परिवर्तित होता है या शून्य होता है बताइएगा। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरी रही वस्तु का भार होता है बताइएगा। 52 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, तो सी मात्रक परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा होगा बताइएगा। बताइएगा कितना डिग्री सेल्सियस होगा बताइएगा। 53 का आंसर बताइएगा। 53 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर, किस देश ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया बताइएगा। किस देश ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को अपने नाम किया। 54 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी भारत। किसने, तो भारत किया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 55 नंबर, हिटलर का जन्म 1889 किस देश में हुआ बताइएगा। हिटलर का जो जन्म हुआ था 1800 कितना में हुआ था, 89 में हुआ था। तो ये पूछ रहा है किस देश में हुआ था बताइएगा, किस देश में हुआ था। 55 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिए हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा। तो आपको करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, याद रखिएगा। 56 का आंसर बताइएगा कौन होगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विपुल मनुभाई पंचोली, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 57 नंबर, नासिम अल बहर नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित आयोजित किया गया बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। नासिम अल बहर बहर नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया। 57 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा भारत और ओमान के बीच हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन दो वेटलैंड को भारत रामसर स्थलों में शामिल किया है बताइएगा। हाल ही में राजस्थान के किन दो वेटलैंड को भारत के रामसर स्थानों में शामिल किया गया। 58 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 58 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, खींचन और मीनार को खींच। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में या मतलब कि ये जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के है, तो करंट अफेयर्स से भी प्रश्न रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है बताइएगा। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। 59 का आंसर बताइएगा। 59 का याद रखिएगा, मतलब किस नदी पे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू नदी पे, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 60 का, किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया बताइएगा। बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा। किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 60 का आंसर बताइएगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रतापानी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रतापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ये जो आपको चीन है, ये चीन आपको देखिए, और ये चीन आपको क्या दिखाता है बताइएगा। बताइएगा, चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ये जो आपको चीन है ये क्या दिखाता है बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिए दाहिने हाथ का वक्र प्रतीक है, ये दाहिने हाथ का वक्र प्रतीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, ये जो आपको चिन्ह है ये क्या दर्शाता है बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लिए, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 62 का उत्तर उत्तर बताइएगा 62 का। तो 62 नंबर क्वेश्चन का उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी ओवरटेकिंग निषेध संकेत है, ओवरटेकिंग निषेध
संकेत है, याद रखिएगा। ओवरटेकिंग करना माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाहन धोने के बाद ब्रेकिंग एक्शन कम हो गया है तो क्या किया जाए, बताइएगा। वाहन धोने के बाद ब्रेकिंग एक्शन कम हो गया है तो क्या करना चाहिए, 63 का आंसर बताइएगा। 63 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी धीमी गति पर ब्रेक बार बार दबाकर सामान्य ब्रेकिंग बहाल की जा सकती है, मतलब बहाल की जा सकती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि पेट्रोल इंजन, स्पार्क प्लग, डीजल इंजन डैश डैश, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पेट्रोल इंजन, स्पार्क प्लग और डीजल इंजन, तो 64 का आंसर बताइएगा, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 64 का बताइएगा। याद रखिएगा 64 के आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीटर ग्लो प्लग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 65 नंबर, अनिवार्य ट्रैफिक चिन्ह समांतर किस आकार के होते हैं, बताइएगा। अनिवार्य ट्रैफिक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, बताइएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 के ऑप्शन नंबर बी, यानी वृत्त के सर्कुलर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठंडे मौसम में मिट्टी का तेल किसके साथ मिलाया जा सकता है, बताइएगा। ठंडे मौसम में मिट्टी का तेल किसके साथ मिलाया जा सकता है, 61 का आंसर बताइएगा, सॉरी 66 का हो जाएगा, डीजल के साथ मिलाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, हर बार इंजन ऑयल बदलते समय डैश डैश भी बदलना चाहिए, यानी हर बार इंजन ऑयल बदलते हैं तो डैश डैश भी बदलना चाहिए, क्या चीज बदलना चाहिए बताइएगा। 67 का आंसर याद रखिएगा, एयर फिल्टर भी आपको बदल लेना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, सूचना मार्गदर्शन संकेत समांतर किस आकार के होते हैं, बताइएगा। सूचना मार्गदर्शन यानी क्या बोलते हैं, संकेत जिसको बोलते हैं, और समांतर किस आकार के होते हैं, बताइएगा। सूचना देने वाला बताइएगा। 68 का आंसर बताइएगा, किस आकार के होते हैं, 68 का बताइएगा। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयतकार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरह होती है, बताइएगा। 69 का आंसर बताइएगा, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस मतलब तरफ होते हैं, 69 का आंसर बताइएगा। 69 का ये हो जाएगा, यानी बाएं तरफ होते हैं, जो ये जो आपको लेफ्ट हैंड मतलब ड्राइव होते हैं, वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होते हैं, तो याद रखिएगा बाएं तरफ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, शहर में रात के समय वाहन चलाते हुए हेडलाइट समानता किस मोड में रखनी चाहिए, बताइएगा। किस मोड में हेडलाइट आपको रखना चाहिए, 70 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा लो बीम में, ठीक है, याद रखिएगा लो बीम में। अगला क्वेश्चन, राउंड अबाउट गोल चौराहा पर राइट ऑफ वे किसे मिलाता है, बताइएगा। राउंड अबाउट पर राइट ऑफ वे किसे मिलाता है, बताइएगा। 71 का आंसर किसे मिलाता है, याद रखिएगा, दाई ओर आ रही ट्रैफिक से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी सड़क पर 3 लेन हो तो ओवरटेकिंग लेन समांतर किस ओर होती है, बताइएगा। बताइएगा 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा दाई ओर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पार्क किए हुआ वाहन छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, बताइएगा। आपको क्या चेक करना चाहिए, पार्क किया यानी पार्किंग करते समय आपको पार्क यहाँ पर बोला है कि पार्क किया हुआ वाहन वाहन छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, बताइएगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी इंजन बंद करें और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, इग्निशन लॉक करे, चाबी निकाले और हैंड ब्रेक लगा दे, ठीक है। ये आपको सारी चीज आपको करना चाहिए, ठीक है, पार्क करते समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है कि चमकती लाल ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते चालक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। जो आपको ट्रैफिक लाइट होता है, जो लाल ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते चालक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। 74 का आंसर क्या होगा, 74 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी चौराहे में प्रवेश करने से पहले रुके, ठीक है। ऑप्शन नंबर लाल का मतलब लाल मतलब लाल जो होता है ना, लाल ट्रैफिक, लाल रंग सिग्नल का होता है, रंग मतलब लाल रंग सिग्नल का मतलब होता है कि रुकिए, और हरा का मतलब होता है कि चलिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की चमकती पीली लाइट को क्या अर्थ होती है, बताइएगा। यह जो पीली लाइट है उसका अर्थ क्या बताता है, बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा, हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी गति कम करे और सावधानी से आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन,
चलिए इसका आंसर दीजिएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। बैटरी में टॉप ऑफ करते समय क्या भरा जाता है बताइएगा। बैटरी में टॉप ऑफ करते समय क्या भरा जाता है, 76 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा जो टॉप अप करते समय उसमें डिस्टलर्ड और पानी भरा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 77 नंबर। 4 स्ट्रोक इंजन का एक पावर साइकिल कितने क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन में पूरा होता है बताइएगा। 77 का आंसर कौन हो जाएगा, 77 का बी हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी होगा सही, यानी 2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पहिए संरेखण की जांच किस उपकरण से की जाती है बताइएगा। पहिया संरेखण की जांच किस उपकरण से की जाती है, 78 का आंसर बताइएगा। 78 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या बोलते हैं, कैम्बर गेज से आपको ये जांच होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ओवर स्टीयर, ओवर स्टीयर का अर्थ क्या होता है बताइएगा। ओवर स्टीयर का अर्थ क्या होता है, 79 का आंसर बताइएगा। 79 का ऑप्शन नंबर ए, वाहन चालक की इच्छा से अधिक मोड़ना, वाहन चालक की इच्छा से अधिक मोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निकास उत्सर्जित का परीक्षण किस उपकरण से होती है, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निकास उत्सर्जन का परीक्षण किस उपकरण से होता है, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 80 का आंसर की बात करिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमिशन अनाइजर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, 81 का आंसर बताइएगा। 81 का हो जाएगा सी, यानी टाइड रोड, टाइड रोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वाहन की ब्रेक दक्षता का परीक्षण किससे किया जाता है बताइएगा। वाहन की ब्रेक दक्षता का परीक्षण किससे किया जाता है, 82 का आंसर बताइएगा। 82 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ब्रेक टेस्टर से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है बताइएगा। 83 का आंसर बताइएगा। इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, 83 का आंसर बताइएगा। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंजन का स्टम तापमान बनाए रखना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, इंजन स्पीडन मापने के लिए क्या उपयोग होता है बताइएगा। इंजन स्पीडन मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, 84 का आंसर बताइएगा। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काबल तेज को कंप्रेशन गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर, ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताइएगा। इसका कार्य क्या होता है, प्राथमिक कार्य, 85 का आंसर बताइएगा। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न गति पर पहियों को टॉर्क वितरित करना, इसका यही कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है बताइएगा। सरकारी वाहन चालक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, 86 का आंसर बताइएगा। 86 को जगह बी, वाहन की समय पर सर्विसिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यात्रा शुरू करने से पहले ड्राइवर को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए बताइएगा। यात्रा शुरू करने से पहले ड्राइवर को सबसे पहले क्या जांचना चाहिए, 87 का आंसर बताइएगा। 87 का हो जाएगा सी, वाहन के दस्तावेज और यांत्रिक स्थिति आपको जांच करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारी वाहन चालकों को क्या क्या करने से सख्त मना किया जाता है बताइएगा। 88 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, वाहन का निजी इस्तेमाल करना ये आपको सख्त मना है। ठीक है, सख्त मना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारी वाहन से जुड़ी दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सरकारी वाहन से जुड़ी दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइएगा। याद रखिए, निकटम पुलिस स्टेशन और नियंत्रण अधिकारी को रिपोर्ट करे। ठीक है, ये आपको करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला 90 नंबर है, एक इच्छा मददगार है किससे माना जाता है बताइएगा। एक अच्छा मददगार किससे माना जाता है, 90 का आंसर बताइएगा। याद रखिए, वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है, यानी वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है, यानी अपने से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, गुड स्मार्टेन कानून के तहत दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाला ड्राइवर को क्या किया जाता है बताइएगा। 91 के आंसर, याद रखिएगा, पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है 92 नंबर। 92 नंबर, शिक्षार्थी लाइसेंस किसके अधीन जारी होता है बताइएगा। शिक्षार्थी लाइसेंस किसके द्वारा जारी होता है, 92 का आंसर बताइएगा। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी क्या बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड कंडीशनल यानी नियतों शर्तों के अधीन में ये आपको जारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 93 नंबर क्वेश्चन का। 93 नंबर क्वेश्चन, यदि ड्राइवर लाइसेंस इस अधिनियम के तहत जारी है और व्यक्ति अयोग्य मतलब ठहराया गया है तो प्राधिकरण को क्या करना चाहिए, बताइए प्राधिकरण को क्या करना चाहिए, बताइएगा 93 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा अयोग्यता अवधि तक लाइसेंस को अपना पास रखना, मतलब रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कारण से पंजीकरण नवीनीकरण से मना किया जा सकता है, बताइए किस कारण से पंजीकरण नवीनीकरण मना किया जा सकता है। 94 का आंसर बताइएगा, 94 को जाएगा बी, यानी वाहन वाहन स्टोलन होने का संदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, परमिट में क्षेत्र मार्ग से जुड़ी मतलब शर्त वैध है, परमिट में क्षेत्र मार्ग से जुड़ी कौन सी शर्त वैध है, बताइएगा। 95 का आंसर बताइएगा, 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन केवल निर्दिष्ट क्षेत्र मार्ग पर ही चलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारा 146 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने से पहले क्या अनिवार्य है, बताइएगा। 96 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी लागू होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, धारा 194 के व्यवहार को दंडित करती है, क्या दंडित करती है, बताइएगा। 97 का आंसर 97 का ये हो जाएगा, यानी इमरजेंसी वाहन आने पर साइड न देना, ये आपको दंडित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। 98 नंबर, सीवीवीआर 1989 में कुल कितने चैप्टर होते हैं, 98 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा, यानी 8 चैप्टर होते हैं, ठीक है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, सीएमवीआर के किस रूल में ओवर डिमोशनल ऑफ मोटर व्हीकल का उल्लेख है, बताइएगा किस अनुच्छेद में, बताइएगा किस रूल में है, बताइएगा। 99 का याद रखिएगा, रूल 93 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 100 नंबर, कमर्शियल ईवी प्लेट का रंग संयोजन क्या है, बताइएगा। 100 का आंसर बताइएगा, 100 का हो जाएगा बी, यानी हरे पर पीला, मतलब हरे पर पीला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है।